हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि द्रव्यमान भी कम है उसका। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार, हमें बताना है कि भार घटेगा या बढ़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से। इस गोले का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m है और त्रिज्या r है, और इसकी सतह पे मान लीजिए कि एक m0 द्रव्यमान का एक वस्तु रखा हुआ है। तो इस वस्तु के ऊपर जो ये गोला होता है वो बल लगाता है अपने केंद्र की तरफ। अगर उसको F बोल दें तो F का मान होता है G बड़ा M छोटा m0 भागे r का वर्ग। अब जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी परिभाषा दी जाती है गुरुत्वाकर्षण बल प्रति एकांक द्रव्यमान। तो यहाँ पे F भागे m0 ही गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा इस ठोस गोले की सतह पर। तो इसलिए यहां पे हम जो बल है उसको लिखेंगे m0 g के बराबर, जहां g है इस गोले की सतह पर इस गोले के द्वारा गुरुत्वीय त्वरण। और जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि g का मान है g m भागे r का वर्ग। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो g होता है वो दरअसल परिवर्तित होता है गोले के द्रव्यमान की वजह से। यही कारण है कि जो चंद्रमा है उसका क्योंकि द्रव्यमान कम है पृथ्वी से, इसलिए उसके सतह पर g का मान भी पृथ्वी से कम है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां बोला जा रहा है कि जो चंद्रमा है उसकी सतह पर जो जी है वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। अर्थात अगर मान लीजिए हमारे पास में एक m0 द्रव्यमान का वस्तु है, अगर वो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगेगा बल मान लीजिए Fe, तो उसको लिखा जाएगा m0 g के बराबर। इसी तरीके से अगर वो चंद्रमा पे होता है तो उसके ऊपर बल लगेगा मान लीजिए Fm, वो लगेगा m0 g भागे 6। अब जो किसी वस्तु का भार होता है वो दरअसल होता है उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी पर उसी द्रव्यमान का भार था m0 g, और जब चंद्रमा पे ले गए उसको तो उसका जो भार है जिसको W डैश बोल देते हैं वो हो गया W भागे 6। अर्थात पृथ्वी पर जितना उसका भार होगा उसका 6 गुना कम। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, उसका भार 6 गुना कम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।